सनसनीखेज समाचार, जुनून निष्पक्ष पत्रकारिता का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनीखेज समाचार और आइए रूबरू कराते हैं आपको एक छुपी शख्सियत से, डॉक्टर सुरेंद्र तंवर। तो डॉक्टर साहब, आप बताएंगे कि आप इतने वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता होते हुए भी अभी तक आपने किसी प्रकार से पार्टी से कोई पद या किसी प्रकार का चुनावी टिकट नहीं मांगा, इसका कारण स्पष्ट करेंगे? ऐसा है कि पार्टी में हम लोग काम करते हैं और काम करते रहते हैं। ये पार्टी अपने आप देखती है किस कार्यकर्ताओं को कहाँ पे ले जा करके फिट करना है, उसको क्या काम सौंपना है, क्या काम देना है, पार्टी में उसको चुनाव लड़ाना है या पार्टी के संगठन में रखना है या अन्य गतिविधि में उसको शामिल करना है। और हम दो संघ से जुड़े होने के नाते हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हमें कोई पद चाहिए या हम पद के बिना पार्टी में काम नहीं कर सकते हैं। हमारा काम है, पार्टी में काम करते रहते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। राजनीतिक नेता होने के साथ, राजनीतिक होने के साथ साथ हम सामाजिक भी हैं। इसलिए हम ये सोचते नहीं है कि हमें कोई पद अभी तक क्यों नहीं दिया गया। ये पार्टी देखेगी, पार्टी विचार करेगी, पार्टी का काम है। पार्टी के वरिष्ठ लोग बैठे हैं, वो विचार करें और देखें किस व्यक्ति ने क्या क्या काम किए हैं। वो देख करके, विचार करके, सबका अपना एक विचार होता है, उसके बाद में विचार करने के बाद में वो जवाब देते हैं या किसी का सोचते हैं कि इन्हें कहाँ फिट करना है, कहाँ ले जाना है, संगठन में रखना है या इनको किसी पद पे बिठाना है या इनको किसी चुनाव लड़ाना है। ये सारी चीजें, ये सारी गतिविधियां हैं, पार्टी ही देखती है और पार्टी ही करती है और हमें संतुष्टि है, हम इस पार्टी से जुड़े हैं। आज देश की इतनी बड़ी पार्टी है जिसको आज पूरा वर्ल्ड जानता है कि इस पार्टी ने कितने अच्छे काम किए हैं और उस पार्टी से जुड़े होना ही हमारे लिए बहुत बड़ा पद है। तो डॉक्टर साहब, आपके विचारों से अवगत कराएंगे। आप तो शुरू से ही इस पार्टी से जुड़े हैं, जब जनसंघ होती थी और विद्यार्थी जीवन में भी आपका अच्छा खासा अनुभव रहा राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में। तो कुछ बताएंगे कि आप किस प्रकार से पार्टी के साथ में जुड़े और आपका क्या किस प्रकार से जीवन रहा, किन किन राजनेताओं के साथ में आपने कार्य किया? मैं एक्चुअल में आगर में रहा हूँ, मैं आगर मालवा का हूँ और स्कूल से ही मैं राजनीतिक में, वहाँ की जो स्कूल की राजनीति होती थी उसमें था। मैं क्रिकेट का, वो फुटबॉल का खिलाड़ी रहा हूँ। फुटबॉल मैच कराना, फुटबॉल मैच में इंटरेस्ट लेना, यहाँ तक कि मैं एक यंग बॉयज स्पोर्ट नाम से मेरा अपना खुद का क्लब हुआ करता था। वो क्लब से मैं फुटबॉल आगर संभाग स्तर पर फुटबॉल क्लब की तरफ से हम वो फुटबॉल खिलाते थे लोगों को। पूरे संभाग की टीमें आती थी। उस समय सन 77 में मैं 17 साल की उम्र का था और जब जनसंघ हुआ करती थी, बाद में ये इमरजेंसी के बाद में जनता पार्टी बना करके सत्यनारायण जी जटिया, जो डॉक्टर सत्यनारायण जटिया उज्जैन के सांसद है, उनके नेतृत्व में उनकी विधानसभा के लिए मैंने वहां से सक्रिय रूप से जुड़ा राजनीति से। क्योंकि उस समय 21 साल की उम्र में मतदाता का अधिकार था, मतदान का, लेकिन 17 साल की उम्र में भी मैं सक्रिय रहा और इनके कार्यकाल में इनके लिए हमने गांव-गांव जाकर के चुनाव प्रचार किए। फिर मैं इंदौर में आया और इंदौर में आकर के जितने भी नगर अध्यक्ष रहे उनके कार्यकाल में मैंने पार्टी के लिए काम किए हैं, पार्टी से जुड़ा रहा हूँ और पार्टी के लिए समर्पित रहा हूँ और आगे भी समर्पित रहूंगा, ऐसा नहीं है। फिर भी मेरी कोशिश पूरी रहेगी। आज मैं 60 साल का हो चुका हूँ, अगला वर्ष 61वें वर्ष में मैं प्रवेश कर रहा हूं, पर फिर भी मैं पार्टी से जुड़ा रहूंगा और पार्टी से मेरे को कोई इस प्रकार की उम्मीद और आशा है ये नहीं लगा हुआ है, पर मैं पार्टी के साथ में रहूंगा। पार्टी से मेरा बहुत लगाव है और यहाँ ये पार्टी का नेतृत्व और पार्टी एक ऐसी, पहली बात तो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पद और प्रतिष्ठा की बात दूर की बात है। एक इतनी बड़ी पार्टी का एक सदस्य होना और इस पार्टी के अंदर रहना ही एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। पद की कोई लालसा भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आप कुछ बताएंगे कि आप चिकित्सा क्षेत्र से भी जुड़े हैं और कब से चिकित्सा क्षेत्र से जुड़कर आप समाज कार्य तथा जन कल्याण कार्य कर रहे हैं? मैं सन 84 से चिकित्सा क्षेत्र में जुड़ा हूं और उसके बाद में मैंने वहां से एक हेमोपैथिक का और मैं एक्चुअल आयुर्वेदिक का भी मैंने किया है कोर्स और मैं हेमोपैथिक का अध्यक्ष रहा हूं। साथ ही चिकित्सा प्रकोष्ठ का मंडल अध्यक्ष रहा था और अन्य क्षेत्रों में जा करके हमने कैंप लगाए हैं और कारगिल युद्ध के समय पे राजबाड़ा पर ब्लड ग्रुप कैंप लगाया था,
जिसमें कि लोगों ने ब्लड ग्रुप चेक करा करके जब जरूरत पड़े तो उसी समय वो अपना ब्लड डोनेट करे। इसलिए हजारों की संख्या में उस समय वहां पे लोग आए थे, उनका ब्लड ग्रुप किया था। गोमूत्र चिकित्सा पद्धति से भी कुछ इलाज कराने की पद्धति हम लोगों ने किया था। छोटी छोटी कॉलोनी में बड़े बड़े उधर बड़े लेवल के हमने कैंप लगाए थे और फ्री में हमने वो दवाइयां वितरित की थी। ये थे डॉक्टर सुरेंद्र तंवर, जो कि भाजपा की नींव की ईंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमेशा पर्दे के पीछे रहकर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ऐसे महान कार्यकर्ता डॉक्टर सुरेंद्र तंवर, धन्यवाद है आपको।